हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड स्टडी। जैसा कि फ्रेंड्स, आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली कब आएगी, तो उसी का नोटिस आ गया है दोस्तों। नियुक्ति नियमावली आ गई है और बहाली का नोटिस भी बहुत जल्द आने वाला है। देखिए यहाँ पर आप तारीख देख सकते हो, 7 जून 2022, यानी ये आज ही जारी हुआ है। और जारी कहाँ से हुआ है? झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, अधिसूचना ये है दोस्तों। इस पीडीएफ को यदि आप पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में सारे डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा नोटिस है। तो मैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है अधिसूचना झारखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों को पूर्ण करने हेतु भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के प्रांतों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एवं एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियुक्ति नियमावली गठित करते हैं। देखिए आगे क्या है, पूरा डिटेल में आपको बताता हूं दोस्तों। इसका विस्तार जो है, यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका संपूर्ण झारखंड राज्य में विस्तार होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी, यानी लागू हो जाएगी। आगे देखिए परिभाषा, ये सब आप जानते ही हो, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए और एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से तात्पर्य है झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपको बताते हैं, बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत अर्हताधारी सहायक आचार्य, ठीक है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य से तात्पर्य है राज्य सरकार के उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित एवं विज्ञान या भाषा या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के पदों पर कार्यरत अर्हताधारी सहायक आचार्य, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इस बहाली में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी न्यायालय या आपराधिक मामलों में सजा प्राप्त एवं दोष सिद्ध नहीं हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं हो। सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम वर्ष 21 रखी गई है एवं अधिकतम जो उम्र है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु के सीमा के अंतर्गत होगा, यानी वही 40 या 45 होगा, ठीक है। उम्र की गणना जिस पंचांग वर्ष के नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित है उस वर्ष के 1 अगस्त को की जाएगी, ठीक है। जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उस वर्ष के 1 अगस्त यानी 2022 में आएगा, तो वही 1 अगस्त आपका कट ऑफ डेट रहेगा, ठीक है। 1 अगस्त 2022 आपका कट ऑफ डेट रहेगा। झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा आधारित कार्यरत कर्मियों की जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की गई हो, तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो और संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र की सीमा में छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 58 वर्ष तक होगा मान्य। आगे देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के पूर्व किसी भी आरोप अनियमितता के कारण संविदा रद्द हो गई हो, उन पर नियम 3 के प्रांतुक लागू नहीं होंगे। आगे देखिए, सभी अभ्यर्थियों की पिछली नियुक्ति परीक्षा एवं आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच अंतराल की अवधि 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, यानी आपका जितना दिन तक बहाली नहीं हुआ है उतना दिन का उम्र में आपको छूट दी जाएगी। आगे देखिए, जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण है तो 2015 में प्रथम विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत द्वितीय विज्ञापन 2020 में प्रकाशित किया जाता है, तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 4 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। 4 वर्ष का छूट मिलेगा, वो दिया है। अब यहाँ आगे देखिए, आपका जो योग्यता होनी चाहिए वो दिया है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक के लिए और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए। आगे देखिए, गणित एवं विज्ञान शिक्षकों के लिए विज्ञान एवं विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इसे आपका होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए निम्नलिखित विषयों में स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए। आगे देखिए, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र या व्यापार अध्ययन
से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। आगे देखिए भाषा शिक्षक के लिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 453 18/2/2022 से अधिसूचित जिलावार भाषा में किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक विषय के रूप में कोई भी एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। कि यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए होंगे उसी विषय या विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु पात्र होंगे एवं जिले के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले विशेष में नियुक्ति के योग्य होंगे। यानी आप अगर खोरठा रखे हो तो जहाँ जहाँ खोरठा है वहीं पर नियुक्ति होगा, ठीक है। यही उसी प्रकार आप जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज रखें उसके अनुसार। आगे देखिए शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यता जो है आपको झारखंड से मैट्रिक इंटर होना चाहिए, ये लिखा है दोस्तों। और कक्षा 1 to 5 के लिए यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कक्षा 1 to 5 में वही लोग भर सकते हैं जो झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं, ठीक है। और जो आरक्षण नीति कहने का मतलब है अगर आप ST SC और OBC साथ ही साथ EWS जनरल में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं आप, तो आप झारखंड से बाहर भी आप मैट्रिक इंटर किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और झारखंड से बाहर पढ़ाई किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, यानी आपको 50% अंकों के साथ 12 पास होना है। उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो, आपको 50% अंकों के साथ आपको पास करना अनिवार्य है, वो लिखा है। आगे देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार 17/2007 से 2009 तक किया गया हो। यानी 45% ST SC लोगों के लिए होगा, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है। अब देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2, फिर वही लिखा हुआ है 4 वर्षीय जो स्नातक BLED किया है उनके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय वर्ष डिप्लोमा मैं आपको बता दूं, अगर आप स्नातक किए हैं और 50% अंकों के साथ आप DLED या 10+2 किए हुए हैं तो भी आप कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, वही कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो BEd किए हैं या NIOS से जो भी लोग भरे हैं उनको भी सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। जो भी DLED या BEd जो BLED या DEd किए हैं विशेष शिक्षा से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय वर्ष BEd और स्नातक 1 वर्षीय BEd, ये सब जो भी किए हैं विशेष शिक्षा से किए हैं उनको भी दिया जाएगा। यानी NIOS, यहाँ पर NIOS से जो भी किए हैं उनको भी मान्य किया जाएगा, वो लिखा हुआ है। और देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो BEd किए हैं अगर वो कक्षा 1 to 5 में भरते हैं तो ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी ब्रिज कोर्स आपको 1 साल के अंदर करना होगा, जो कि ब्रिज कोर्स जो होता है इसको आप 5000 में कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। और ये दोस्तों 6 महीना का कोर्स होता है ब्रिज कोर्स, ठीक है। और भी यही सब डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों, कहने का मतलब है कक्षा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों कक्षा 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी देखिए झारखंड में JTET दोस्तों 2013 में और 2016 के बाद अभी तक JTET नहीं हुआ है, यानी 2013 और 16 वाला ही इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी बात लोग क्या करोगे ये तुम लोग जानो भाई। CTET को भी झारखंड में मान्यता नहीं दिया गया है। CTET के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आगे देखिए 6 to 8 के लिए भी वही है, झारखंड से मैट्रिक इंटर होना चाहिए, BEd DLED ये सब होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो DLED किए हैं, और मैं आपको बता दूं जो DLED किए हैं और जो छात्र DLED के साथ स्नातक किए हैं, कहने का मतलब है ग्रेजुएट किए हैं, तो वो दोनों पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत कुछ मैंने बता दिया, सब कुछ ये सब आप सब समझ गए होंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर आपको कक्षा 1 to 5 में अगर आप पास होते हो तो आपको 25,500 प्लस सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते, यहाँ पर वेतनमान में कटौती की गई है, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए आगे देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इस श्रेणी के अंदर विषयवार सहायक आचार्य की 3 उप श्रेणियाँ होंगी, गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य, सामाजिक विज्ञान एवं सहायक आचार्य, भाषा सहायक आचार्य,
3rd नंबर में होगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 50% जो पद हैं वो यानी 26,000 पद निकले, उसमें 13,000 पारा टीचरों के लिए रहेगा, वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए ख नंबर पे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए सीधे नियुक्ति हेतु जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो 10+2 यानी इंटर एवं झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका सिलेबस क्या है, काफ़ी खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो है, इससे आपका 70 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक 70 का रहेगा, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आगे देखिए यहाँ पर बी नंबर में क्या है आपका, बी नंबर पे देख सकते हो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक, ठीक है, आपका मातृभाषा में कोई हिंदी इंग्लिश उसका होगा। 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा एग्जाम होगा। आगे देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 40 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक का होगा। सामाजिक विज्ञान 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का रहेगा, 2.5 घंटे का। विज्ञान एवं गणित 70 प्रश्न, 70 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर 250 प्लस 100 आहरक प्रवृत्ति, 250 प्लस 100 आहरक प्रवृत्ति, ये रहेगा दोस्तों आपका सारा कुछ आपका डिटेल दिया हुआ है। ये आपका इस प्रकार से जो आपके प्रश्न रहेंगे और कितने प्रश्न और कितने पूर्णांक रहेंगे आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा डिटेल। आगे देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रूप में कठिनाई का स्तर, स्नातक स्तर का आपको पढ़ना होगा। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में 100 प्रश्न रहेंगे, 100 पूर्णांक रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से 70 प्रश्न रहेंगे और 70 अंक का रहेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आगे देखिए सामान्य ज्ञान से आपका इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 100 प्रश्न, 100 अंक का रहेगा, 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। आगे देखिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक, इसमें 150 प्रश्न, 150 अंक का रहेगा। यहाँ पर आपका सारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जो है आपका सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, ये सब, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। 150 प्रश्न, 150 अंक का, 2 घंटा का 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। भाषा शिक्षक, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी एवं 50% प्रश्न हिंदी एवं उर्दू से प्रश्न पूछे जाएंगे। उर्दू से करने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं आपको 150 प्रश्न हिंदी उर्दू एवं अंग्रेजी से 150 प्रश्न, 150 अंक का पूछा जाएगा। कुल 350 प्लस 70 आहरक प्रवृत्ति, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है और सारा कुछ मैंने बता दिया। देखिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग का नहीं रहेगा, वो भी लिखा है, आप लोग बाद में पूछोगे ही, ठीक है। और सारा कुछ मैंने बता दिया और कुछ नहीं है यहाँ पर, छूट वूट और सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी बात सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना ही है। बाकी बात मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत जल्द, अब लास्ट में आप यही पूछेंगे कि बहाली कब तक आएगा, तो मैं बता दूं दोस्तों ये नियमावली अभी पास हो गई है। अब देखिए बहाली कब तक आती है, बहाली का जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 1-1.5 महीने के अंदर ये बहाली आ जाएगी और आप लोग तैयार रहो। जितने लोगों को जेटेट पास है वो लोग मस्ती से रहो, जेटेट 2013 और 16 में हुआ है। जितने लोगों ने जेटेट पास किया उसके लिए बल्ले बल्ले है, और जिसने जेटेट नहीं पास किया है उसके लिए भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अब देखिए आगे क्या करना है ये स्टूडेंटों को पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।